नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पहले पूरे लेबनान में पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी अटैक, फिर बेरूत में एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स इब्राहिम अकील की मौत और 45 बाकी लोगों की भी मौत। पिछले दिनों इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके हिजबुल्लाह को एक तरह से लाचार सा बना दिया। हिजबुल्लाह इजराइल के आगे लाचार नजर आ रहा था, लेकिन अब हसन नसरल्लाह के इस हथियारबंद मिलिशिया ने इजराइल पर पलटवार करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। रविवार सुबह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागकर अपने दुश्मन मुल्क में सनसनी फैला दी। हिजबुल्लाह का ये रॉकेट हमला पहले से कुछ अलग था, क्योंकि इस बार उसके कई रॉकेट्स इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर इजराइल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच गए। अब तक हिजबुल्लाह जिन रॉकेट से हमला करता रहा था उनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस बार इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने फादी 1 और फादी 2 ये दो नए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। इन दोनों रॉकेट्स की क्षमता 80 से 102 किलोमीटर के बीच की है। इजराइल से बदला लेने के लिए, उसको दहलाने के लिए हिजबुल्लाह ने इन हथियारों के साथ साथ कत्यूशा रॉकेट और बुरकान रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। इजराइल से जो मीडिया से जुड़ी हुई खबरें आई हैं उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में पहली बार विशेष तौर पर, खास तौर पर हाइफा के पास रामत डेविड बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए, इजराइल की एयरफोर्स के हमलों के जवाब देने के लिए रामत डेविड बेस हवाई अड्डे पर हमला किया गया है। आमतौर पर इजराइल के इतने अंदर तक हिजबुल्लाह हमला नहीं करता है, लेकिन इस बार हमले की बात अलग है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट नाजरेत शहर पर जाकर गिरा और कई जगहों पर आग भी लग गई। इजराइल का कहना है कि नाजरेत वो जगह है, वो शहर है जहां ईसा मसीह पैदा हुए थे। ईसा मसीह का शहर उसे कहा जाता है। हमले के बाद हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ नईम कासम ने एक बयान दिया और कहा कि उनके लड़ाकों की इजराइल से अब सीधी जंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तरी इजराइल से और लोगों को पलायन करना होगा। कासम ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील के अंतिम संस्कार के मौके पर कहा कि हम ये कबूल करते हैं कि हाँ, हमें दर्द हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, लेकिन जैसा दर्द हमें मिला है वैसा ही दर्द अब इजराइल को भी मिलेगा। हिजबुल्लाह के नंबर 2 कमांडर की ये बात है। वहीं हिजबुल्लाह के ऐसे तेवरों को देखते हुए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नई चेतावनी जारी की है। नेतन्याहू ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने हिजबुल्लाह पर ऐसे वार किए हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह अभी नहीं समझ पाया तो उसे और समझाया जाएगा। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि पिछले 48 घंटे में लेबनान में कई हवाई हमले किए गए, जिनमें इजराइल ने लेबनान के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। जो ताज़ा अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से सोमवार को इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक्स की है, कई जगह एयर स्ट्राइक्स की है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। इस ताज़ा अपडेट से एक बात साफ हो गई है कि हिजबुल्लाह इजराइल की ताकत और हमलों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि जब दोनों ही ताकतें एक दूसरे पर हमला करने पर आमादा हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट में एक नई ऑल आउट वॉर शुरू होने जा रही है? और अगर ये वॉर शुरू हो गई तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के पूरे सपोर्ट और अपनी हाईटेक मिलिट्री पावर के चलते इजराइल इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। ऐसे में हिजबुल्लाह अगर उसे टकराता है तो लेबनान में काफ़ी तबाही मच सकती है। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह के पास भी कुछ ऐसी ताकत है जो इजराइल को बड़ा झटका दे सकती है। हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको पहले ये बताते हैं कि आखिरकार इजराइल हिजबुल्लाह के साथ बड़ी जंग करने पर आमादा हो क्यों रहा है, क्यों हमले पर हमला किया जा रहा है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के साथ जंग शुरू की थी, हमास पर हमला शुरू किया था, तभी से हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी इलाकों में रॉकेट्स बरसा रहा है। हिजबुल्लाह का ठिकाना है लेबनान इजराइल की उत्तरी सीमा पर है और वहीं से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट बरसा रहा है जो कि इजराइल के उत्तरी इलाके में गिर रहे हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक करके जवाब दे रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों के चलते जो इजराइल का उत्तरी इलाका है वहाँ के हजारों बाशिंदों को, हजारों इजरायली नागरिकों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा है और इजराइल के दूसरे इलाकों में वो लोग शिफ्ट हुए हैं। अब इजराइल की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस हिजबुल्लाह के रॉकेट दागने को बंद कराया जा सके ताकि वो अपने नागरिकों को दोबारा अपने उत्तरी इलाके में बसा सके। एक तरह से कहा जाए तो वर्चुअली
देखा जाए तो अपने उत्तरी इलाके में इजराइल का कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, और अगर कंट्रोल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इलाका एक बफर जोन बन गया है। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिन की एक जंग हुई थी। हम आपको वजह बता रहे हैं कि क्यों इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव है। अब साल 2006 में 34 दिन की एक जंग हुई थी जो बेनतीजा रही थी। दोनों तरफ, इजराइल को और हिजबुल्लाह को, दोनों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, और ये पहली बार हुआ था जब इजराइल मिडिल ईस्ट में कोई जंग जीत नहीं सका था। इससे पहले इजराइल ने जितने भी युद्ध लड़े उन्हें जीता था, ज़मीनें कब्जाई थी, लेकिन इस जंग को वो जीत नहीं पाया था। उसी वक्त से लेकर इजराइल की फ़ौज के मन में ये बात थी कि एक बार हिजबुल्लाह की फ़ौजी ताकत को तहस-नहस किया जाना ज़रूर है, क्योंकि इजराइल के पड़ोसी मुल्कों में हिजबुल्लाह ही वो अकेला है। लेबनान वो इकलौता देश है जहाँ हिजबुल्लाह मौजूद है जो कि इजराइल के शत्रु है। बाकी जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो इजिप्ट हो या जॉर्डन हो, इनसे इजराइल की दोस्ती हो चुकी है। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल की ताकत के बरक्स अपनी फौजी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जंग के वक्त हिजबुल्लाह करीब 40 से 50 हज़ार तक की संख्या में लड़ाकों को मैदान में उतार सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने एक बार दावा किया था कि उनके जो बाकी मिलिशिया हैं हिजबुल्लाह के जैसे, वो अपने लड़ाकों को हिजबुल्लाह की मदद के लिए भेजने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं करते क्योंकि उनके पास अपने खुद के 1.5 लाख लड़ाके मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख के बीच में रॉकेट मिसाइलें हैं, ज़्यादातर छोटी मिसाइलें हैं। इसके अलावा सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर वार करने वाले रॉकेट भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइल्स भी हैं जो इजराइल के भीतर काफ़ी अंदर तक हमला करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन का काफ़ी बड़ा जखीरा मौजूद है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह के पास इतने हथियार हैं जितने मिडिल ईस्ट और दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। दुनिया के कई देशों ने हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित किया है और उस पर बैन लगाया गया है। साल 1997 में अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, और उसके बाद जैसे अमेरिका ने फैसला लिया, उसके बाद इजराइल, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, अरब लीग और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस पर बैन लगा दिया था। इसके बावजूद हिजबुल्लाह साल दर साल ताकतवर होता चला गया। हिजबुल्लाह की ताकत, उसका पैसा, उसकी फंडिंग का मेन सोर्स है ईरान, जो उसे पैसे भी मुहैया कराता है, हथियार भी मुहैया कराता है और इसके लड़ाकों को ट्रेनिंग भी देता है। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि तमाम शिया बहुल मुस्लिम देश और संगठन भी हिजबुल्लाह को चोरी छुपके फंडिंग करते हैं और हथियार भी अवेलेबल कराते हैं। अब अगर इजराइल के साथ सीधी जंग में हिजबुल्लाह के ख़त्म होने की आशंका सामने होगी तो ईरान उसे बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, और ऐसी सूरत में मिडिल ईस्ट की जंग बहुत ही व्यापक हो जाएगी, क्योंकि ईरान से इजराइल को बचाने के लिए, यानी ईरान और हिजबुल्लाह अगर एक साथ हमला करेंगे तो निश्चित तौर पर इजराइल खतरे में पड़ जाएगा। तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका की उस जंग में एंट्री हो सकती है, और हो सकती क्या होगी ही। इसीलिए अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी, अपनी जो पैदल सेना है उसका बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में तैनात किया हुआ है। और जब अमेरिका की एंट्री होगी तो फिर ये जंग काफ़ी ज़्यादा फैल सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।